हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने क्लास 12वीं की एग्जाम देने के बाद अब वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो आप जैसा कि सभी लोगों को पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सारे कॉलेजेस का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, जो कि 15 जुलाई शाम को 6 बजे तक चलेगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारे के सारे कॉलेजेस जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये 1 महीने का जो प्रोसेस है वो आपके पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस पर चलने वाला है। तो हम जो है इन वीडियोस के थ्रू आपको बताएंगे और सही तरीके से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सही तरीके से भर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आप यदि गलत एप्लीकेशन भरेंगे तो क्या होगा कि आपका फॉर्म के रिजेक्शन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए हम आपके सामने एक 1 बाय 1 करके सारे कॉलेजेस के सारे फॉर्म्स को फिलअप करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप जो है हमारे पूरे के पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस कॉलेज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सुरेंद्रनाथ कॉलेज। सुरेंद्रनाथ कॉलेज आप जानते हैं कोएड कॉलेज है, जो कि सियालदा के कॉलेज स्ट्रीट में सिचुएटेड है। सियालदा स्टेशन से नियर बाई 1-2 मिनट का डिस्टेंस है इसका, और ये काफी अच्छा कॉलेजेस में से एक कॉलेज आता है कलकत्ता के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सामने हम पहला वीडियो। तो सबसे पहले देखिए आप सुरेंद्रनाथ कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, जो कि है adm.collegeadmissions.in/snc/। ये मैं वेबसाइट का लिंक आपको अपने इस YouTube के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के आप इसके लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप ये पेज खोल सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि आपको जानना जरूरी है कि दैट एंटायर एडमिशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट इन ऑनलाइन मोड। आप जानते हैं कि आपको इसके लिए किसी तरह कोई आवेदन फीस नहीं देना है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। और तीसरा नंबर देखिए, एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म और ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो इसलिए बच्चों आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है। और यहाँ पे आपका डेडलाइन दिया हुआ है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज फ्रॉम 1/7 यानी 1 जुलाई 2013 से लेकर के 23 से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक 6 बजे तक आपका एप्लीकेशन वैलिड रहेगा। तो सबसे पहले हम क्योंकि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा टैब खुल के आएगा जिसमें आपको 2 मेनली स्टेप्स दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सेलेक्ट कोर्स एंड सब्जेक्ट्स, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 3 है आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन, स्टेप 4 है आपका सबमिट एप्लीकेशन और स्टेप 5 है आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसके नीचे आपके सामने 2 टैब दिख रहे हैं, एक है न्यू एप्लीकेंट और एक है एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट। यानी कि आप पहली बार यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप न्यू एप्लीकेंट वाले कॉलम में जाएंगे और न्यू एप्लीकेंट वाले कॉलम में जाने के बाद आप यहां से जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो कोर्स आप चुनोगे। अब आप जानते हो कि आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है और इसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को ऑनर्स करना है उनको 4 साल का ग्रेजुएशन करना होगा, और जो लोग जनरल के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी में तो वो 3 सालों के लिए करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैं आज जो फॉर्म भरने वाला हूँ वो बीकॉम का भरने वाला हूँ, तो हमें जो देना है वो है एडमिशन टू बीकॉम 4 इयर्स ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट्स। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा आपके सामने एक टैब खुल के आएगा, एक नया टैब खुल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहला है प्लीज चूज योर सब्जेक्ट। तो इसमें हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 इयर्स ऑनर्स चूज करेंगे। इसके नीचे आते ही आप देखेंगे प्लीज चूज योर 10+2 बोर्ड। तो आपने जिससे भी पढ़ाई करी थी वो चूज करेंगे। हमारे केस में हम आईएससी से हैं तो हम आईएससी को चूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लीज चूज योर 10+2 स्ट्रीम, मतलब कि आपने 12वीं में क्या लेके पढ़ाई करी थी वो आपको चूज करना है। हमारा कॉमर्स था इसलिए हम जो है वो कॉमर्स लेंगे। इसके बाद है प्लीज चूज योर कैटेगरी और कास्ट, यानी कि आप यदि जनरल कास्ट से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो भी कास्ट आप चूज करेंगे अदर देन जनरल तो आपको उसका
सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आपसे कॉलेज डिमांड करेगा। तो यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, भले ही आप किसी भी कास्ट से आते हो एक्सेप्ट जनरल, तो आप जो है उसके लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं पहले कि आप कास्ट को चूज करते वक्त ध्यान रखेंगे कि आपको इसके लिए आपको आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस प्रूव मतलब प्रोड्यूस करना पड़ सकता है। चलिए अगला है प्लीज चूज योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल। तो देख लेते हैं हम अपन वेस्ट बंगाल। आगे आइए देखिए लिखा हुआ है आर यू फिजिकली चैलेंज्ड, यस और नो। तो हम फिजिकली चैलेंज नहीं है तो हम नो करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल गो टू नो नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे ही अगले स्टेप में आएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आईएससी जो हमने भी भरा उसी को यहाँ पे शो कर रहा है। कॉमर्स कैटेगरी जनरल, डोमिसाइल वेस्ट बंगाल, फिजिकली हैंडीकैप नो। अब यहाँ पे आपको आपके बेस्ट ऑफ 4 के परसेंटेज डालने हैं। तो बेस्ट ऑफ 4 के आप परसेंटेज यानी 4 सब्जेक्ट्स में जो आपका सबसे ज्यादा रहा होगा उस 4 सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पुट करेंगे। जो 4 सब्जेक्ट्स पे आपके सबसे ज्यादा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स आप पुट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आपका बेस्ट ऑफ 4 में आया हुआ है वो बेस्ट ऑफ 4 आप पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे केस में यहाँ पर मैं बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट कर रहा हूं, जरा सा टाइम दीजिएगा मुझे। ये 76.75 है हमारा, 76.75%। प्लीज इंटर सब्जेक्ट मार्क्स, जैसे कि अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट मार्क्स 45 है तो मैं 45 लिखूंगा। और उसके बाद टाइप द लैंग्वेज स्टडीड एट 10+2 अदर देन इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ के आपने कौन सा लैंग्वेज की पढ़ाई करी थी, ठीक है, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। तो यदि आपने हिंदी लेके पढ़ा है तो हिंदी लिखेंगे, आपने बंगाली लेके पढ़ा है तो आप बंगाली लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिया था लैंग्वेज में वो आप लिखेंगे। इसके बाद अगले इस पे चलेंगे, दैट इज आप क्योंकि यदि अदर एप्लीकेंट है तो आप यहाँ पे डाल के ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो गो टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म खुल के आएगा। इस फॉर्म को आपको बहुत ही प्रिसाइजली तरीके से भरना है और मैं 1 बाय 1 करके आपको सामने भर के भी दिखा रहा हूं। जिस तरीके से मैं भर रहा हूं बस आपको इसी तरीके से भरना है। सबसे पहला है नेम इन फुल। आपका जो भी पूरा नाम है वो एज इट इज आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, अपने क्लास 10th के एडमिट के अकॉर्डिंग भरिएगा, ओके। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। आप अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे और डेट ऑफ बर्थ को आप बहुत अच्छे तरीके से भरेंगे। और याद रखिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती हुई तो दिक्कत हो सकता है आपको। तो जो भी मेरे सामने डिटेल्स है मैं उसको भरते जाऊंगा। इसके बाद देखिए सबसे पहले नेम इन फुल भरा आपने, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, फिर जेंडर है तो मैं जिसका भर रहा हूँ वो फीमेल है तो मैंने उनका फीमेल चूज करा। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड है तो आप अनमैरिड में जाएंगे। इनकेस आपकी मैरिज हो गई है तो आप मैरिड डालेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद रिलीजियन, आप जिस रिलीजियन से आते हैं वो रिलीजियन आप डालेंगे। देयर आफ्टर नीचे में 2 ऑटोफिल आपके आएंगे, जैसे कि कैटेगरी आपने जो पहले स्टेप में चूज करा था, स्टेट ऑफ डोमिसाइल पहले स्टेप में आपने चूज कर लिया था। ब्लड ग्रुप इफ यू, तो जैसा कि आपने देखा हमें सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप में आप देख लीजिए, तो ब्लड ग्रुप जो भी रहेगा आप उसका डाल दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग आपने जिस ईयर भी आपने किया होगा, क्लास 12th का एग्जाम दिया होगा इस ईयर को आप चूज कर लेंगे। आपका जो भी मदर टंग होगा वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप क्या एनसीसी और एनएसएस से ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर टिक कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। यदि आप बीपीएल फैमिली से आते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। माइनॉरिटी ग्रुप यानी कि आप कोई भी अदर देन हिंदुइज्म, इंडिया में हिंदुइज्म मेजोरिटी है, हिंदुइज्म को छोड़ के यदि आप कोई अदर रिलीजन से आते हैं तो यस करेंगे, माइनॉरिटी
जैसे कि मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ इस्लाम धर्म से आते हैं, तो क्योंकि वो माइनॉरिटी है इसलिए मैंने यहाँ पे यस किया। डू यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या आपने इससे पहले सीयू में रजिस्टर किया है, यदि किया है तो यस वरना नो। देयर आफ्टर, क्या आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी आपके माता पिता ने कभी भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करी है, यदि करी है तो आप करेंगे नो, और आपने नहीं करी है तो आप करोगे यस। आधार नंबर आप अपना डालेंगे यहाँ पे, आधार नंबर जो भी है आपका, आप यहाँ पे आधार नंबर को पुट करेंगे, और आधार नंबर को पुट करने के बाद आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आप देखेंगे डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या, अरे तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पॉइंट नंबर 19, दैट मींस कि डू यू वांट टू अप्लाई इन स्पोर्ट्स कोटा, यदि आप स्पोर्ट्स कोटा में हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स कोटा में आपको दिखाने के लिए आपके पास फिर से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देयर आफ्टर, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस में क्या आप आते हैं, यदि आते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। देयर आफ्टर नेक्स्ट आएंगे, आप चूज करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द कोर्स, तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लीजिए CC1, जिसमें आपको एज पर कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज पर CU कंपलसरी इंग्लिश एंड बंगाली, और इसमें आपका EBS आएगा। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन एज पर CU कंपलसरी इंग्लिश एंड हिंदी एंड EBS कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा आपका उर्दू और इंग्लिश। तो आप जानते हो कि जिस लड़की का मैंने भरा उस लड़की का कंपलसरी इंग्लिश एंड बंगाली था क्लास 12th में, तो यही उसका लैंग्वेज ग्रुप रहने वाला है। EBS कंप्लीट का EBS जो है वो आपका ऑप्शनल रहने वाला है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नीचे में आके देखेंगे, आई कंफर्म दैट आई हैव पास्ड इन द अबव सब्जेक्ट्स, तो मैंने पास करा है। डू यू वांट टू गेट एडमिट इन एड ऑन कोर्सेज, क्या आप एड ऑन कोर्सेज करना चाहते हैं, क्या इसके साथ आप किसी अदर कोर्स में भी एनरोल होना चाहते हैं, यदि चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। ठीक है, और यदि आप नहीं चाहते तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसके बाद है 21 नंबर, दैट इज फादर्स नेम। यहाँ पे फादर्स नेम्स पूछा है तो फादर नेम आप लिख देंगे यहाँ पर। फिर आप अपने फादर का एकेडमिक क्वालिफिकेशंस देंगे, आपके पिताजी जितना भी पढ़ाई किए होंगे वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे डाल देंगे। आपके पिताजी ने जो भी पढ़ाई करी होगी वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फादर ऑक्यूपेशन में आप डालेंगे, देयर आफ्टर अपनी माताजी का नाम डालेंगे। मदर का एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे, मदर का ऑक्यूपेशन डालेंगे आप। देयर आफ्टर आपके गार्जियन कौन है, तो मान लीजिए आपके पिताजी हैं तो आप पिताजी के में देंगे, और गार्जियन आपकी माताजी है तो आप माताजी को सेलेक्ट करेंगे। देयर आफ्टर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आप जो भी रेलवे स्टेशन से बिलोंग करते हैं, जो भी आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन हो वो आप डाल देंगे। देयर आफ्टर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके घर में कितने लोग हैं और उनकी एनुअल इनकम कितनी है। याद रखिएगा एनुअल इनकम के रिलेटेड आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, यदि आप BPL से हैं तो प्रोबेबली मांगा जा सकता है। देयर आफ्टर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उस परमानेंट एड्रेस को आप यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। देखिए आपके पास जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, फिर PS, देयर आफ्टर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लोकेशन आप चूज करेंगे कि आपका लोकेशन अर्बन है कि सेमी अर्बन है कि रूरल है, तो हमारा सेमी अर्बन है। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टेट वेस्ट बंगाल ले लीजिए, कंट्री इंडिया डालिए, पिन कोड डालेंगे आप। पिन कोड डालने के बाद आप स्टडी कोड डाल दीजिए, फोन नंबर नहीं डाले तो भी चलेगा लेकिन स्टडी कोड डालना कंपलसरी होता है। यदि आपका लोकल एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे लोकल एड्रेस डालेंगे, और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो एक ही में आपका काम हो जाएगा। देयर आफ्टर इंटर योर एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं, जिसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है और व्हाट्सएप से लिंक जो नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा।
फिर आफ्टर आप यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे। इसके बाद देखें आप यहाँ पर आपका रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस मांग रहा है, रिजल्ट डिक्लेयर, तो आप पास है तो पास। उसके बाद आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, याद रखेंगे आप यहाँ पे क्लास 12 के मार्क्स को यहाँ पे आप डालते जाएंगे। तो क्लास 12 का सबसे पहले तो आप रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर। यदि आप आईएससी स्टूडेंट है तो आपको यूनिक आईडी डालना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर डालेंगे। इंडेक्स नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप एडमिट चेक कर रहे होंगे क्लास 12 का, तो उस एडमिट में आपको मिल जाएगा, उस एडमिट में आपको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर, यदि आप आइस से है तो। और यदि आप डब्ल्यूबी बोर्ड से है तो डब्ल्यूबी बोर्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पे ईयर डालेंगे, ईयर ऑफ इंडेक्स, तो जनरली ईयर ऑफ इंडेक्स 2022 होगा। होगा, क्योंकि जिस साल आप 11 में रजिस्टर्ड होते हैं उस साल आपका इंडेक्स होता है। इसके बाद आप इंस्टीट्यूशन का नाम डालेंगे जहां से आपने पढ़ाई करी है। फिर आप इंस्टीट्यूशन का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डालेंगे कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था। तो इस लड़की का इंग्लिश था तो इसने इंग्लिश में सेलेक्ट करा। और वेदर यू पास्ड हायर सेकेंडरी फ्रॉम नॉन फॉर्मल सिस्टम, यानी एनआईओएस वगैरह से आपने पास किया है, तो जी नहीं, ये एक प्रोफेशनल बोर्ड है, एक रेगुलर बोर्ड है, तो हमने नो कर दिया यहाँ पर। इसके बाद इसको करने के बाद आपको यहाँ पे मार्क्स को पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे फुल मार्क्स पुट करेंगे। फुल मार्क्स कैसे पुट करेंगे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले तो थ्योरी आपका कितने मार्क्स का था, तो आप जानते हैं यहाँ पे कि आप यदि डब्ल्यूबी बोर्ड से है तो वो लोग सेग्रीगेट करके देते हैं, बट क्योंकि यदि आप आईएससी से बोर्ड से है तो उनका सिर्फ 1 मार्क्स दिया जाता है, तो इसलिए आप थ्योरी 100 मार्क्स का करेंगे और 33 में आपकी पासिंग मार्क्स होती है, 35 में आपकी पासिंग होती है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। 35 में आपकी पासिंग होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो क्योंकि आपकी 35 में पासिंग होती है तो आप यहाँ पे 35 देंगे और फिर जितना आपने इसमें स्कोर किया होगा इंग्लिश में वो उतना मार्क्स आप लिख देंगे। देयर आफ्टर बंगाली 100 मार्क्स, पासिंग 35 होता है, आप जानते हैं 81। देयर आफ्टर अकाउंटेंसी 100 मार्क्स, 35 में पासिंग होती है और आपने लेके आया है 45। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स, पासिंग 35। इसके बाद आप इसमें मार्क्स डालेंगे कि आपने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया था। अगेन इकोनॉमिक्स हो जाने के बाद आप अगला सब्जेक्ट डालेंगे कॉमर्स। अब कॉमर्स में 100 है, 35 में पासिंग होती है। देयर आफ्टर आप स्कोर जितना किया आपने वो लिखा और याद रखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है जनरल स्टडीज और 100 मार्क्स। आपने यदि ईएनवीएस पढ़ा है तो आपको ईएनवीएस का मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ता, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलेट पे चेक क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा वही परसेंटेज आ जाएगा जो आपने वहां पे दिया हुआ था। तो आप इफेक्टिव एग्रीगेट ये है, मेरिट मार्क्स 388 है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, और
आप चाहें तो एक बार अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हैं। आप अपने सारे के सारे डिटेल्स को यहाँ पे मिला सकते हैं और प्रीव्यू एप्लीकेशन हो जाने के बाद प्रीव्यू आप देख लें और प्रीव्यू देख लेने के बाद आप इसको क्लोज प्रीव्यू कीजिए और यदि आपका सारा कुछ सही है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यदि कोई एरर है तो आपको शो कर देगा, अदरवाइज देखिए फिर ये बफरिंग होगा और बफरिंग होते ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, जो कि यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर और आपके सामने जो है एप्लीकेंट का नाम दोनों ही दिया गया है। अब आप इससे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको डाउनलोड करना भी दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। होम टैब में आइए, जैसे ही होम टैब में आएंगे आप, ठीक है, तो होम टैब में थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट में दिया हुआ है ना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए और वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे फिर आपके सामने जो है वो एक पीडीएफ फॉर्म खुल के आ जाएगा, जो आपकी ये गारंटी या ये एश्योरिटी करेगा कि आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हो चुका है। और सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो देखिए आपके सामने ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपके सामने आपका फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को आप चाहें तो यहां से प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट कर आप अपने इसमें रख सकते हैं। ओके, तो ये था जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप सुरेंद्र नाथ कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं।